Next question is, two identical billiards balls strike a rigid wall with a same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in figure. What is first the direction of the force on the wall due to each ball, the ratio of the magnitudes of impulses imparted to the balls by the wall. तो यहाँ पे हमें पहले केस में ये पहली बॉल है आपकी, ठीक है। तो हमने क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये स्ट्राइक हो रही है वॉल से और उसी पर आपकी सेम स्पीड से आपकी क्या है रिटर्न हो जाती है। तो यानी यू स्पीड से जा रही है, तो ये जो हमने वी हमने रिटर्न के लिए रखी है स्पीड, ये भी आपकी यू के क्या रहेगी इक्वल, लेकिन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस यू। ऐसे ही यहाँ पे आपकी दूसरी जो बॉल है आपकी हॉरिजॉन्टल से या एक्स एक्सिस से आपका 30 एंगल पर स्ट्राइक हो रही है वॉल पर, तो ये आपकी क्या 30 एंगल पर ही आपकी क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और जो स्पीड है वो आपकी सेम ही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे आपका u है तो इधर आपका माइनस यू हो जाएगा। अब हमारा केस फर्स्ट हम लेते हैं। तो केस फर्स्ट में हम क्या इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो पी एक्स इनिशियल इक्वल टू एम इंटू यू, ऐसे ही आपका पी एक्स फाइनल इक्वल टू माइनस एम इंटू यू, और पी वाई इनिशियल इक्वल टू जीरो, पी वाई फाइनल इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो आपका पहला जो केस है, पहले केस में आपका वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी आपका मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स इक्वल टू माइनस एम यू, तो ये हो जाएगा माइनस टू एम इंटू यू। वाई कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स इक्वल टू जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। एज इम्पल्स एंड फोर्स आर इन द same direction, therefore force on the ball due to the wall is along negative x axis. Using Newton's third law, force on the wall due to the ball is along positive x axis, ठीक है। केस थर्ड, पी एक्स इनिशियल इक्वल टू एम यू कॉस 30 एंड पी वाई इनिशियल इक्वल टू माइनस एम यू साइन 30। ऐसे ही आपका पी एक्स फाइनल इक्वल टू एम यू कॉस 30 एंड पी वाई फाइनल इक्वल टू माइनस एम यू साइन 30। नाउ एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सो दैट माइनस एम यू कॉस 30 माइनस एम यू कॉस 30 इक्वल टू माइनस टू एम यू कॉस 30। नाउ वाई कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि दोनों आपके क्या है, ये भी आपका फाइनल माइनस एम यू साइन 30 है और पी वाई इनिशियल भी आपका माइनस एम यू साइन 30 है। तो माइनस हम करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वाई कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स आपका क्या आ जाएगा, जीरो। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल इज सेम एज इन केस फर्स्ट, दैट इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द impulses imparted to the balls, case A and case B, so that ratio is इक्वल टू माइनस टू एम यू अपॉन माइनस टू एम यू कॉस 30। टू एम यू से टू एम यू आपका कैंसिल हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू रख दी हमने रूट थ्री अपॉन टू, टू आपके ऊपर पहुंच जाएंगे, टू अपॉन रूट थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1.2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल आएगा, रेशियो इम्पल्सेस में दोनों केसेस में। नेक्स्ट है आपका सी फिगर, ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड by a rope of length 2 meter from the ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as shown. What is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium? Take G equal to 10 meter per second square. Neglect mass of the rope. तो हमें ये यहाँ पे फिगर दे रखा है कि ये एक रोप है आपकी, ये रोप आपकी 2 मीटर लेंथ की है और इसके मिड में हमने क्या है 50 न्यूटन का फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल, ठीक है, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, एंगल हमें निकालना है कि आपका वर्टिकल से कितना आपका एंगल बनाएगी ये रोप।
तो यहाँ पे देखिएगा टेंशन हमने मान लिया है कि यहाँ पे जैसे हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये आपका 1 मीटर बचा, नीचे भी आपका 1 मीटर। तो यहाँ हमने जो 6 केजी का हमने क्या लगाया, वेट हमने क्या हैंग कर रखा है। तो जो आपका 6 केजी का मास है तो वेट हो जाएगा आपका 60 न्यूटन। अब हमारा क्या है, यहाँ पे आपकी लेंथ ये 1 मीटर हो जाएगी। टेंशन हमने स्ट्रिंग में यहाँ पे मान लिया T1 और यहाँ नीचे आपका टेंशन हमने मान लिया T2। तो T1 के हमने क्या कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका T1 cos थीटा और इधर हो जाएगा आपका T1 sin थीटा। सो दैट द T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। T2 इज इक्वल टू m इंटू जी होता है। तो यहाँ पे मास आपका 6 kg है तो 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 न्यूटन। और T1 sin थीटा इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ पर 50 न्यूटन। अब हम क्या है, दोनों इक्वेशन का हम क्या है डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय द इक्वेशन सेकेंड, सो दैट T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 60। तो 5 अपॉन 6, तो टेन थीटा इक्वल टू 5/6 या थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 5/6। यहाँ पे देखिएगा ये T1 cos थीटा आपका 60 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, T1 sin थीटा ये आपका 50 न्यूटन के। इस टाइप में हमने क्या यहाँ पे इक्वेशन बना के दोनों का डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है आपका ए फोर्स ऑफ 0.04 Newton acts upon a body. As a result, the speed of the body changes from 0.30 meter per second to 0.10 meter per second in passing through a certain distance. Find the distance if the mass of the body is 1 kg. तो इसमें हमें फोर्स दे रखा है 0.04 न्यूटन का और जो इनिशियल स्पीड है वो हमें दे रखी है 0.3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल हमें दे रखी है वेलोसिटी 0.10 मीटर पर सेकेंड। मास दे रखा है हमें 1 kg। तो F इक्वल टू होता है आपका m इंटू ए। तो यहाँ से हम क्या एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेंगे, F की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हम मास की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो एक्सेलेरेशन आ जाएगा आपका 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो दैट पुट द वैल्यू ऑफ v एंड u, so that v is equal to 0.1, so the 0.1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 0.04 इंटू एस। तो 0.01 इक्वल टू 0.09 माइनस 0.08 एस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया 2 और 4.04 का। तो यह आपका बचेगा आपका 0.8s इक्वल टू 0.09 माइनस 0.01। तो जब माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 0.08। तो 0.08 में हम 1 का डिवाइड करेंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स lying on the floor will remain stationary given that the coefficient of the static friction between the box and the train's floor is 0.15 given g equal to 10 meter per second square। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है हमें 0.15। तो हमारा जो फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो आपका लेस देन है इक्वल टू होगा आपका म्यू एस आर के। तो F इक्वल टू आपका m इंटू ए हो जाएगा, तो m, ठीक है, और R इक्वल टू एम जी हमने यहाँ पर रख दिया है। तो m से m आपका क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन A इक्वल टू आ जाएगा म्यू एस जी। तो A मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस जी। तो म्यू एस की वैल्यू रखेंगे 0.15 इंटू जी की वैल्यू रखेंगे 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका ए मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज gradually inclined until theta equal to 15 with the horizontal and the mass just begin to slide. What is the coefficient of static friction between the block and surface? तो यहाँ पे हमें क्या एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, इस पर एक ब्लॉक रखा है। तो ये जो थीटा एंगल आपका जस्ट बिगिन है आपका स्लाइड कर देगा, यानी 50 एंगल से जरा सा भी एंगल हम आगे करेंगे इंक्रीज करेंगे तो ये ब्लॉक है आपका क्या है स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे की ओर जब ये स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका ऊपर की ओर हो जाएगा। वेट हमने मान लिया इसका एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका
नॉर्मल हो जाएगा यार, ठीक है, एम जी के कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे सीधे हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है इक्वल टू टेन थीटा के। तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 15 डिग्री, तो म्यू एस इक्वल टू 10-15 डिग्री। तो यहाँ पे आपका म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.27, क्योंकि 10-15 की वैल्यू क्या आती है आपकी 0.27। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस is 0.04. What is the tension in the string given g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या एक 20 kg की ट्रॉली दे रखी है जिसको हमने एक स्ट्रिंग से हमने क्या जोड़ रखा है और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर हमने 3 kg का मास क्या हैंग कर रखा है, ठीक है। तो वेट हो जाएगा आपका 30 न्यूटन। तो हमने ये ट्रॉली के वेट को हमने m1 मान लिया है और जो मास हमने हैंग किया है वो हमने मान लिया 3 kg। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में तो जो टेंशन है वो आपका हो जाएगा T, और इसके अंदर ट्रॉली और के जो आपके टायर्स हैं या व्हील्स हैं और जो आपका सरफेस है उसके बीच में आपका फ्रिक्शनल फोर्स हमने मान लिया है एफ के। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या है इसके लिए लेके चलते हैं फॉर द मास ऑफ 20 kg यानी फॉर द ट्रॉली। तो ट्रॉली के जब हम लेके चलेंगे तो ट्रॉली आपकी क्या इधर आपकी क्या है मोशन कर रही है। तो ये आपका T माइनस एफ के इक्वल टू हो जाएगा m1 a। सो द T माइनस म्यू के इंटू m1g इक्वल टू 20 a। So that T minus 0.04 into 20 into 10 equal to 20 A। Now इसको सॉल्व कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, तो T माइनस 8 इक्वल टू 20 A। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या है 30 या 3 kg मास के लिए लेके चलेंगे तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। तो 30 माइनस टी इक्वल टू 3a। अब हम क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो टी से टी आपका क्या है कैंसिल हो जाएगा, और ये 30 में से 8 हम माइनस करेंगे तो 22, और 3 और 20 आपका 23a हो जाएगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा 22/23। 23 का डिवाइड कर देंगे 22 में तो ये आ जाएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now put the value of a in the equation first, so that t minus 8 equal to 20 into 0.96, so that t equal to 19.20 plus 8 या फिर t इक्वल टू 27.2 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा आपका 27.2 न्यूटन और एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका ए साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड म्यू एस इक्वल टू 0.1, यानी हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें दे रखा है 0.1। विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न। हमें ये पता करना है क्या जब साइक्लिस्ट टर्न लेगा तो फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा। तो हमें स्पीड दे रखी है साइक्लिस्ट की 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में क्या है कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 से 18 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ जाएगी किसकी साइक्लिस्ट की। और हमें दे रखा है यहाँ पे म्यू एस इक्वल टू 0.1 और जो टर्न है उसकी रेडियस हमें दे रखी है 3 मीटर, जी इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी आपकी मिनिमम या इक्वल टू होनी चाहिए अंडर रूट म्यू एस आर जी के टर्न पर, ठीक है। जब कोई लेवल रोड है तो म्यू एस की वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट में 0.1 इंटू आर की वैल्यू 3 इंटू 10 तो √3। तो √3 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.73 मीटर पर सेकेंड। तो यानी आपकी जो स्पीड है वो हमारी क्या है कम से कम हमारी कितनी होनी चाहिए 1.73 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। यदि हमारी स्पीड इससे कम है तो हम फिसलेंगे नहीं, यदि इससे ज़्यादा है तो हम क्या है स्लिप हो जाएंगे। तो साइक्लिस्ट की जो स्पीड दे रखी है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है हमें। टर्न पर जो साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या है 1.73 से आपकी ज़्यादा है, तो आपका जो साइक्लिस्ट है वो आपका क्या हो जाएगा स्लिप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री if the coefficient of friction between the wheels of a race
car and road is 0.2. What is the optimum speed of car and maximum permissible speed to avoid slipping? Here 10 15 equal to 0.27. तो यहाँ पे आर दे रखा है हमें 300 मीटर और थीटा दे रखा है हमें 15 डिग्री और म्यू एस दे रखा है 0.2 और जी इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्टिमम जो स्पीड होती है वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट में आर जी 10 थीटा, हम आर जी और थीटा की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 300 प्लस 10 इंटू 10 15। तो 300 और आपका 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3000 आ जाएगा। 10 15 की वैल्यू 0.27, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा 810। तो 810 का हम क्या है स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28.46 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्टिमम जो स्पीड है वो आ जाएगी आपकी 28.46 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। तो मैक्सिमम जो परमिसिबल स्पीड होती है वी इक्वल टू अंडर रूट में आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। हम वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट में 300 इंटू 10 इंटू 0.2 प्लस 10 15 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 10 15। 10 15 की वैल्यू पुट कर दिया 0.27 दोनों जगह। अब हम क्या है इनका ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पे आपका 3000 इंटू 0.47 अपॉन 1 माइनस 0.054 यानी इसका 0.2 का 0.27 से हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.054 आ जाएगा। ऊपर का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1410 अपॉन नीचे बचेगा आपका 0.946 डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1490.486। इसका स्क्वायर रूट हम क्या फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38.6 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम जो परमिसिबल जो स्पीड है वो हो जाएगी आपकी 38.6 मीटर पर सेकेंड।